नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो न्यू टॉपिक होने वाला है और टॉपिक होगा तुम्हारा टाइम एंड वर्क। कौन सा होगा? टाइम एंड वर्क होगा, समय और कार्य। क्या? समय और कार्य तुम्हारा पार्ट पहला ही होने वाला है। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर हमारी आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, तो देखेंगे पहला जो टॉपिक होने वाला, कैसे कैसे टॉपिक होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में एक टॉपिक तुम्हें देखने को न्यू मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए एक टॉपिक न्यू जरूर मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ तो एक क्वेश्चन को 2 बार कराता हूँ कि आपको अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर वास्तव में वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते रहें। और शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी, जैसे कि कोई पढ़ नहीं रहा है उस पर भी आप शेयर करते हो, तो कम से कम ऐसे व्यक्ति पर शेयर करो जो गरीब हो, जो पढ़ने में मतलब पैसे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाए, तो उसके लिए शेयर करो ताकि वो हमारे चैनल को देखे। और जो पढ़ने वाले के लिए शेयर करो। और मान के चलो जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए शेयर करते हो तो वो क्या करेगा, 1-2 दिन के लिए तो करेगा, देखेगा, फिर दोबारा डिलीट मार देगा, यानी कि अनसब्सक्राइब करेगा वो, क्योंकि उसे पसंद नहीं है ये पढ़ाई लिखाई की चीज़ है। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति के पास में वीडियो भेजो जो उसे हमारी वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट, तो इसमें क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है ना, इसमें क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं तो देखेंगे। इसका मतलब होता है समय और काम। क्या होता है? समय और काम। और इस पे जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं, सिर्फ 4 टॉपिकों पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टॉपिक कैसे कैसे बनने वाले हैं उसी प्रकार को मैं समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे तुम्हें MDH। ये MDH वो MDH नहीं है जो आप खाने में यूज करते हैं, यानी कि मसाला, वो नहीं है। इसका मतलब भी मैं बताऊंगा क्या है ये। ठीक है, और देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेंगे LCM पर। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम लेंगे वो होगा तुम्हारा पुरुष, महिला और तुम्हारा होगा जो बच्चे। क्या? बच्चे। जो बच्चों के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसको उठाएंगे। ठीक है ना, जो बच्चे। ठीक है, और चौथा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा तुम्हारा पाइप टंकी पर आधारित जो प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चन होंगे उनको हम उठाएंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार हम कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। 4 कॉन्सेप्ट तुम्हारे उठाएंगे। इसमें क्या का प्रोसेस होने वाला है और हर क्वेश्चन में एक न्यू टॉपिक देखने के लिए मिलेगा और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक जो होगी उसी से बताया जाएगा। ठीक है ना, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। आज का ये न्यू टॉपिक है, बहुत आराम से और धीरे से उठा के लेके चलेंगे, बिल्कुल बेस से, जिससे कि जिस किसी भी भाई को अगर मैथ नहीं आता होगा उसका भी भय जो होगा, मैथ का जो भय उसके अंदर घुसा हुआ है उसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे। देखो पहले क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें पहले इस चीज को समझा देता हूं, ये चीज तो तुम्हारे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये MDS क्या होता है, MDH क्या होता है। जो आज जो न्यू पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि MDH होता क्या है। ठीक है ना, तो मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूं। देखो M का मतलब होता है तुम्हारा मेन, और मेन क्या होता है? व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति, या बोल सकते हैं तुम पुरुष, या बोल सकते हैं तुम इसे आदमी। क्या? आदमी। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा देखें तो डी मतलब होता है तुम्हारा डे का मतलब होता है तुम्हारा दिन। क्या होता है? दिन। और
तीसरा अगर हम देखें या तो इसमें घंटे आएंगे, घंटे, या इसमें आएगा तुम्हारा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में आवर। क्या बोलेंगे? आवर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? घंटे, यानी कि समय तुम्हारा दिया होगा। वो कैसे कैसे दिया होगा, इसी चीज को आज उठा के प्रत्येक क्वेश्चन में उसी प्रकार से कराएंगे। ठीक है ना। अब तुम देखेंगे पहले तुम देखोगे सबसे पहले देखो एक फॉर्मूला है, सिर्फ तुम्हें उसे ध्यान में रखना है और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आप उसे ध्यान ना रख सको। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फॉर्मूला आपको सरल नहीं होगा याद करने में। ठीक है ना। तो किस प्रकार करेंगे, जो पहला जो होगा देखो MDH, क्या होता है? MDH, और इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा MDH, यही होगा, इसके बराबर इसी को रखना है तुम्हें। ठीक है, या तो तुम इसे पहला मान लो और इसे दूसरा मान लो, इसे पहला मानो, इसे दूसरा मानो, इसे पहला मानो और इसे दूसरा मानो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो, और नहीं तो योग्य तो रहने दो, आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, MDH बराबर MDH सिर्फ। ठीक है, इसी फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, जो पहला जो क्वेश्चन होने वाला है आप देखोगे कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ रटते हो, अगर आप वहाँ पे भूल जाते हो तो क्या करोगे फिर एग्जाम में? फिर क्या करोगे? आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे। लेकिन इन क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन कैसे कैसे है। किसी काम को 120 मजदूर, किसी काम को 120 मजदूर 15 दिनों में पूर्ण करते हैं। पूर्ण करते हैं तो वही कार्य, 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? कितने मजदूर लगेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे जो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है। तो देखेंगे पहला जो फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें MDH, और बराबर है ये MDH के। ठीक है, M का मतलब व्यक्ति, या मतलब इसमें जो आदमी होंगे कितने होंगे, 120 मजदूरों की बात कर रहा है, मजदूर यानी कि आदमी। ठीक है, 120 की बात कर रहा है, और इसका मतलब यहाँ पर तो गुणा ही हो जाएगा, इस बात को तो सब जानते हैं। और गुणा डी कितने दिनों में? 15 दिनों में पूर्ण करते हैं। ये कितने करते हैं? 15 दिनों में। लेकिन इसमें समय कहीं पे दिया नहीं है और ना समय के बारे में कोई बात हुई है, तो इसको हम छोड़ देंगे। जिस चीज़ के बारे में बात हुई है उसी चीज़ को आप उठाएंगे और बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। इसमें समय की कोई बात नहीं हुई है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, बराबर कितने आदमी, अब उसने बोला है वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए। अब देखो M तो दिया नहीं है, ठीक है, और M को उसने पूछा है तो कितने मजदूर लगेंगे, तो M को यों की तो रहने देंगे, और कितने दिनों में, 10 दिनों में करने की बात कर रहा है।
ठीक है, 10 दिनों में करने की वो बात कर रहा है। अब देखेंगे तो m की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा में है तो भाग में चली जाएगी। m बराबर कितना करेंगे 120 और गुणा हमारा 15 और बटे 10, ठीक है। इस जीरो से ये वाली जीरो, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 12 5 60 और 12 12 180, ठीक है। कितने 180। तो तुम मुझे एक चीज बताओ कि किसी काम को, तुम दिमाग लगाना थोड़ा सा, किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में। तो वही कार्य 10 दिनों में करने के लिए, देखो 15 दिन में करने की बात कर रहा है और यहाँ पे 10 दिन में काम करने की बात कर रहा है। एक देखो मेरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सरल से सरल पढ़ाने का, और दूसरी कंडीशन मुझे तुम्हें समझाने का, दिमाग में बैठाने का कोई भी चीज़, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कोई चीज़ रटनी नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है। तो देखेंगे 15 दिन में कर रहे हैं कितने 120 आदमी, और 10 दिन में करने की बात कर रहा है, मतलब जल्दी खत्म करने की बात कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना मजदूरों को ज़्यादा लगाना होगा, और यह हमारा आंसर भी ज़्यादा आना चाहिए। जब 10 दिन में करने की बात कर रहा है तो उसने बोला कितने मजदूर लगेंगे। तो देखो हम जानते हैं कि 15 दिन में तो यही कर रहे हैं 120, लेकिन ज़्यादा होंगे तभी तो कम समय में कर पाएंगे। तो 180 निकल के आया हमारा आंसर। कितना निकल के आया 180, और 120 से ये ज़्यादा होते हैं तो 10 दिन में ख़त्म कर देंगे काम को। कितने दिन में 10 दिन में 180 है, 80 मजदूर 10 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो आपके सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जो समझ में आएंगी उसी चीज़ को आप दिमाग में बैठाओ, ठीक है। और आपका तभी मन लगेगा किसी भी काम को करने के लिए, आपको अगर पता है उसके बारे में तभी आपका मन लगेगा, और अन्यथा आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है तो कैसे मन लगेगा, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखें मैं क्या बता रहा हूँ, उसी के कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है, ठीक। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को किसी काम को 21 दिन 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। इक्कीस दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो बताइए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में पूरा हो जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखोगे इस क्वेश्चन में उसी ट्रिक से आपको करना है, उसी फॉर्मूले से आपको करना है ये क्वेश्चन। देखो देखो एम डी एच बराबर एम डी एच। ठीक है, एम कितने व्यक्ति हैं शुरू में, 20 व्यक्ति है। कितने दिन में कर रहे हैं, प्रत्येक दिन काम करके 21 दिन में काम पूरा करते हैं। कितने दिन में, 21 दिन में। अब घंटे, कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे। आगे 8 घंटे, अब समय लगाना आगे आपको। ठीक है, 20 आदमी 21 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। ठीक है, अब देखेंगे अब कितने की बात कर रहा है, 48 व्यक्ति प्रतिदिन। 48 व्यक्ति की बात कर रहा है, प्रतिदिन की बात कर रहा है। प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में खत्म हो जाए। कितने दिन में, 7 दिन में। और गुणा एच हमें पता नहीं है, घंटे की तो पूछ रहा है वो, समय की तो पूछ रहा है। ठीक है, समय की तो पूछ रहा है, कितने घंटे में काम करें। कितने घंटे की बात कर रहा है, 7 दिन में खत्म करने की बात कर रहा है। 48 आदमी उसने लगा दिए। ठीक है, पहले 20 आदमी लगे हुए थे, 21 दिन में खत्म कर रहा था, 8 घंटे काम करके। ठीक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप और देखोगे, देखो इस 7 से इसको काटने हम 3 बार कटेगा, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 1 बार, और ये 6 बार। ठीक है, अब देखेंगे 8 से फिर ये 16 कटेगा 2 बार। अब यहाँ 2 रह गया, और यहाँ कितने रह गए, 20। इसका मतलब ये भी हमारे 2 से 10 बार। तो कितने हो गए, H बराबर हमारे 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे। 48 आदमियों को 7 दिन में अगर काम खत्म करना है तो प्रत्येक दिन 10 घंटे उसे काम करना होगा। इसी बात को क्वेश्चन बोल रहा है। कितने घंटे, 10 घंटे काम उसे करना होगा। ठीक है, दोबारा देखेंगे, यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन काम को पूरा कर सकते हैं, 21 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। 20 आदमी 21 दिन लगा दिए, 8 घंटे प्रत्येक दिन काम करे। ठीक है, अब देखो, अब उसने बोला है कि 48 आदमी लगा रहे हैं और 7 दिन में ये काम खत्म करना है, तो कितना समय लगेगा, प्रत्येक दिन कितना समय लगेगा। तो प्रत्येक जो दिन काम जो लगेगा वो 10 घंटे उसे काम करना होगा। कितने, सभी को 10 घंटे काम करना होगा, तब जाके 7 दिन में वो काम खत्म होगा। इसी बात को बोल रहा है। आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। अब देखो, मैं थोड़ा टाइप आपको चेंज करता हूं। क्या करता हूं, थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूं। ठीक है, देखो देखो दोस्तों, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा जो पढ़ाने की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो मनोबल है, वो कैसे बढ़ेगा। इसी बात, तभी तो हम बोलते हैं कि आप कुछ ना कुछ कमेंट भी किया करो। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं या हम सही पढ़ा रहे हैं तो सही का भी करा करो, उसे पता तो चले कि हाँ हम सही करा रहे हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति खाली वीडियो को देख के चले जाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और देखो, आपकी जो आप अगर किसी भी चीज़ का अगर जवाब नहीं देते हो तो हमें लगता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है या क्वेश्चन मैं सही नहीं करा रहा हूँ। तो उस वजह से हमें कुछ पता तो चले कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। और ये भी नहीं कह सकता कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ठीक है, लेकिन पता तो चलनी चाहिए, पता तो चलनी चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा, दूसरों के जरिए से ही तो पता चल सकता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर क्लास वास्तव में पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। कुछ व्यक्ति किसी काम को, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में 60 दिन में कर सकते हैं।
यदि 6 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, 6 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो काम तो काम 20 दिन पहले 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, आगे बोल रहा है प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? उसने बोला है व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? संख्या कितनी थी? ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, कुछ व्यक्ति किसी काम को, अब देखें तो हमें व्यक्तियों की पता नहीं है कितने आदमी उसने लगाए, लेकिन उसने एक बात बोली है कि 60 दिन में कर देते हैं काम को। कितने दिन में? 60 दिन में। तो देखना व्यक्तियों की हमें पता नहीं, एम मान लू कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 60 दिन में वो काम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यदि 6 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, देखो यही हमें पता नहीं है, एम हमने माना एम, और इसी में हमने 6 व्यक्तियों को ऐड कर दिया यानी कि शामिल कर दिया, और फिर वो बोल रहा है शामिल हो जाए तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। अब देखना ये बोलना क्या चल रहा है, पहले तो 60 दिन में खत्म हो रहा था, लेकिन 6 आदमी और लगा दिए तो 20 दिन पहले खत्म हो रहा है। कितने दिन पहले खत्म हो रहा है? 20 दिन पहले खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब 40 दिन में वो काम खत्म हो रहा होगा। क्या बोले भाई? देखो अगर हम 6 व्यक्ति और लगाते हैं, 6 व्यक्ति और लगाते हैं तो वो बोल रहा है कि 20 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है, लेकिन पहले काम कितना समाप्त हो रहा था? 60 दिन में। और अब अगर हम 6 व्यक्ति और लगा रहे हैं तो 20 दिन पहले समाप्त हो रहा है, तो इसका मतलब 40 दिन में वो काम समाप्त कर रहे हैं। 6 आदमी और मिलकर वो 40 दिन में काम को पूरा समाप्त कर रहे हैं। इसी बात का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखो, एक एक लॉजिक को मैं तुम्हें समझा के चलूंगा और हर ट्रिक से समझा के चलूंगा, जो तुम्हारे अंदर जो मैथ का जो भय घुसा हुआ है उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके अंदर से वाकई में ही, अगर वो वास्तव में पढ़ रहे होंगे तो उनके अंदर से वो भय बिल्कुल खत्म हो रहा होगा। ठीक है, देखो कुछ आदमी है हमें पता नहीं है, हमने एम मान लिया 60 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं। अब देखो उन्हीं में हमने 6 व्यक्तियों को मिला दिया, 20 दिन पहले काम को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब 40 दिन में वो काम खत्म कर रहे होंगे। ठीक, अब देखो, अब हम उसी फॉर्मूले को लगाएंगे, किसको? MDH को। ठीक है, देखो MDH और बराबर MDH, इसमें H की कोई बात नहीं हुई है, घंटे वगैरह काम करने की कोई बात नहीं हुई है, इसमें दिन में सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे M कितना है हमारा? 60, और कितने दिन में खत्म कर, सॉरी M तो है ही नहीं है ना, M तो हमारी है ही नहीं है, और कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? वो खत्म कर रहे हैं 60 दिन में, लेकिन H की कोई बात नहीं हुई है, ना ऊपर वाले में ना नीचे वाले में, तो इसे तो पूरा ही लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब उसमें 6 शामिल हो रहे हैं, अब 6 शामिल हो गए, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 6 शामिल हो गए और वो कितने दिन में काम कर रहे हैं? वो 40 दिन में काम खत्म कर देते हैं। इसी बात को तो बोल रहा है वो, 40 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। अब देखना इस 0 से
मैं इस 0 को काट दूं, 2 से इसे 2 बार और 2 से इसे 3 बार, ठीक है। 3m हो गई, 3m हो गई, और उधर कितने हो गए, इधर देखें तो 2m और प्लस के और 2 छिक्के 12, ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब इसे अगर इधर ले जाएं तो कितने हो गए, m, एक m बचेगी और इधर क्या बचेगा 12। तो उसने इसी बात को तो बोला है, उसने इसी बात को तो बोला है कि पहले कितने व्यक्ति लगे हुए थे, हमें यहां पता नहीं था, अब पता चल गया m की वैल्यू कितने आ गई 12, कितनी आ गई 12। तो इसी बात को वो पूछ रहा है, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, m का मान आ गया हमारा 12, तो इसका मतलब 12 व्यक्ति उसने लगाए थे और 60 दिन में काम को खत्म कर रहे थे। उसने 6 व्यक्ति और लगाए, इसका मतलब 18 व्यक्ति और लगाए होंगे, जो उसने 40 दिन में ही काम को खत्म कर दिया, ठीक है। 18 व्यक्ति और लगाए होंगे और काम को 40 दिन में ही खत्म कर दिया। भाई कम समय तो लगेगा ही, जब आदमी ज्यादा लगेंगे किसी काम को करने के लिए तो कम समय तो लगेगा ही, और इसी बात को वो क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन उसने इस बात को पूछा है कि पहले व्यक्ति कितने लगे हुए थे, पहले तो 12 लगे हुए थे। अगर पूछ लेता कि बाद में व्यक्ति कितने लगे हुए थे तो ध्यान रखना उसमें 6 को आपको ऐड करना होता और तब बताते उसमें कि 18 व्यक्तियों ने काम किया था। बाद में कितने लोगों ने काम किया था, 18 व्यक्तियों ने काम किया था, ठीक है। लेकिन ऐसा पूछा नहीं है, उसने पूछा है प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे 12। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी देखोगे, ठीक है। अब देखो कभी कभार तुम्हें ऐसा भी कर देता है कि तुम्हें उस काम का पैसा भी देता है, उस काम का पैसा भी देता है और पूछ लेता है वो कि कितनी मजदूरी बन रही है, इतने लोगों की इतनी मजदूरी है तो इतने लोगों की कितनी मजदूरी बन रही है। इस बात को भी ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ भी सकता है और मैं उसी क्वेश्चन को उठा के आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। दोस्तों आपको अगर वास्तव में वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, 50 मजदूर 30 दिन में, 50 मजदूर 30 दिन में पचास मजदूर 30 दिन में 15,000 रुपए मजदूरी कमाते हैं तो 20 मजदूर 10 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैंने अभी तो मैं बोला था कि उसने दे दिया 50 मजदूर 30 दिन में 15,000 रुपये मजदूरी कमाते हैं, ठीक है। तो 20 मजदूर 10 दिन में कितने, 20 मजदूर 10 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे, इस प्रकार क्वेश्चन को बोल रहा है वो। तो देखो अब एक क्वेश्चन तुम्हें मैं और बताने वाला हूं कि अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और बढ़ाना है, थोड़ा सा और बढ़ाना है। तो किस प्रकार आप उस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, देखो उस फॉर्मूले को बढ़ाएंगे कि हमारा जो फॉर्मूला था MDH और बराबर
MDH, यही तो है हमारा MDH बराबर MDH था। ठीक, अब इस फॉर्मूले से थोड़ा सा और बढ़ाना है कि इसके बटे में और इसके बटे में क्या रखना है, या तो वस्तु दी हो, या तो वस्तु दी हो और या रुपए दिए हो। क्या दिए हो? रुपए दिए हो, तो वो हमेशा इसके बटे में रखना है। ठीक है, वस्तु और रुपए, ऐसा ही प्रोसेस यहाँ करना है। ठीक, या तो वस्तु दी हो या रुपए दिए हो, या वस्तु दी हो या रुपए दिए हो, वो हमेशा इनके बटे में आएंगे। किस में आएंगे? इसके बटे में आएंगे। इस फॉर्मूले को सिर्फ इतना और बढ़ाना है और इसी कॉन्सेप्ट से आपका जो क्वेश्चन होगा वो इतनी स्पीड में निकल के आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, आगे देखो। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें वस्तु तो दे नहीं रखी है, क्या दे रखा? पैसे दे रखे हैं। क्या चीज दे रखी है? पैसे। तो सिर्फ पैसों को रखेंगे। तो MDH, एम कितनी हमारी 50 आदमियों को उसने लगा दिया और कितने दिन? 30 दिन के लिए। घंटे इसमें दे नहीं रखा है। ठीक है, और बटे, लेकिन कितने रुपए कमाए उसने? 15,000। तो इसे 15,000 रुपयों को हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, और बराबर एम कितनी है? देखो 20 लगा रहा है, 20 व्यक्ति लगा रहा है बाद में, और कितने दिन में खत्म करने की बात कर रहा है वो? 10 दिन में। 10 दिन में। और रुपए की बात कर रहा है, तो रुपए कितने कमाएंगे? उन्हीं में से अगर 20 आदमियों को निकाल लिया जाए और 10 दिन के लिए काम कराया जाए तो कितने रुपए कमाएंगे वो? यहाँ पर हमें रुपयों की पता नहीं है। रुपये मैंने आर मान लिया। कितने मान लिया? आर, या हम रुपये ही मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या माने? रुपये माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे इस जीरो से ये वाली जीरो, इससे ये वाली जीरो। ठीक, अब देखो कोई किसी से कट रहा है, 5 से ये 3 बार, तो कितने हो गए? 3,000। और 3 से ये 1 बार, तो ये कितने हो गए? 1,000। अब इस आर को इधर लेके आएंगे, रुपये को इधर लेके आएंगे, रुपये बराबर रुपये को इधर ले गए, क्योंकि यहाँ तो अब कुछ नहीं बचा। जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो खाली यही बचा। भाई देखो भाग वाली कहाँ जाएगी? गुणा में। या गुणा की होती भाग में, तो भाग वाली कहाँ जाएगी? गुणा में। ये भी भाग वाली है, इधर गुणा में। यहाँ कितने बचे हमारे? 2 बचे हुए हैं अभी 2 बचे हुए हैं यहाँ। तो 1,000 का गुणा अगर 2,000 में करें तो कितने हो जाएंगे? 2,000। तो रुपये वो कितने कमाएंगे? 20 व्यक्ति 10 दिन अगर लगातार काम करेंगे तो कितने रुपए कमाएंगे वो? 2,000 रुपये। ठीक है, इसी बात को वो बोल रहा है। आगे देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें यही लॉजिक है आपको समझ आने के लिए, वस्तु या रुपए आएंगे वो हमेशा नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो नीचे जाएंगे। वस्तु या रुपए होंगे वो हमेशा कहाँ जाएंगे? नीचे। अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अब कभी कभार आपको पूछ लेता है वो क्वेश्चन, आपको कभी कभार पूछ लेता है कि दिन, क्या चीज? कि दिन। देखो कैसे, और बहुत बेहतरीन और छोटा सा क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन है उसमें दम। क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा सा हल्का सा दम है। अगर आप देखोगे कैसे, देखोगे कैसे। अब उसने बोल दिया कि यदि, अब उसने बोल दिया एक बहुत अच्छी बात बोल दी उसने, यदि 100 बिल्लियां 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 दिन में 100 चूहे मारती है, 100 चूहे मारती है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 बिल्लियां 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिनों में मारेंगी? कितनी कितने
दिन में मारेंगी। ये क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट से ये करना है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक था, सिर्फ मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एम डी एच और एम डी एच, और नीचे वस्तु या रुपये को अगर दिया हो, वस्तु या रुपये, और वस्तु या रुपये, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है, इसने बोला है कि 100 बिल्लियां 100 दिन में इतने चूहे मारती हैं, ठीक है, इतने चूहे मारती हैं। मारने का मतलब देखो एक चीज और आती है कि अगर आपका काम भी अगर दिया हो तो काम को भी अगर नीचे लिख दें, किसको, काम को, अगर काम अगर दिया है तो उसे भी हम नीचे ही रखेंगे, अगर उसका काम भी दिया हो तो उसे भी नीचे रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो अब मैंने तीनों चीजों को नीचे रख दिया, ठीक। अब देखेंगे 100 बिल्लियां, 100 बिल्ली हो गई, और 100 दिन में 100 दिन हो गए, लेकिन 100 चूहे मारती हैं। 100 चूहे मारने का मतलब 100 काम मानो उसे, भाई काम ही तो कर रही है वो, 100 मार रही हैं, 100 चूहे को मार रही हैं, तो इसका मतलब वो काम कर रही हैं। या ये समझो कि 100 रुपये कमा रही हैं, कितने, 100 रुपये कमा रही हैं, या तो नहीं यो समझो, इसे रुपये भी मान सकते हैं, इसे काम भी मान सकते हैं। तो काम मानो तो और अच्छा है। देखो 100 काम करे उसने, 100 दिन में 100 काम कर दिए, 100 बिल्लियों को मार दिया, ठीक है। 100 बिल्लियों ने 100 दिन काम किया, लेकिन 100 को मार दिया, तो काम हमेशा नीचे होगा। क्या होगा, काम हमेशा नीचे होगा, और बराबर एम डी एच, 4 बिल्ली की बात कर रहा है और 4 चूहे मारने की बात कर रहा है। इसका मतलब इसमें दिन पूछा है, दिन ही तो पूछा है, दिन पूछा है, और 4 चूहे मारने की बात कर रहा है। इसका मतलब 4 वो क्या हो गया, उसका काम हो गया कि 4 काम और कर दो भाई, 4 चूहे और मार दो हमारे, इस बात को वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। और देखो इस 4 से ये वाला 4 कट गया, इस 100 से ये कट गया, डी के सामने क्या बचा, 100, तो डी जो आएगा हमारा 100, तो 100 दिन में वो मार देंगी, क्या 100 दिन में मार पाएंगी वो, इसी बात को वो क्वेश्चन बोल रहा है, 100 दिन में वो मार पाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। कितने आ गए, 100 दिन, 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी, 100 दिन में, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन सही है, इस क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगर आप सोचो कि इसमें गड़बड़ी है तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, जो इससे अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने की चांस रहते हैं, इन क्वेश्चनों को बनने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। अब देखेंगे कैसे कैसे चांस रहते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, अब देखेंगे एक दुर्ग में, किसमें, एक दुर्ग, एक दुर्ग में 200 सैनिक, 200 सैनिक, एक दुर्ग में 200 सैनिक, सैनिकों के लिए 31 दिन, 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आहार था,
27 दिन के बाद 27 दिन के बाद 120 सैनिक 120 सैनिक दुर्ग में और आ गए। दुर्ग में और आ गए, इसी बात को बोल रहा है। आ गए। शेष आहार कितने दिनों तक चला? शेष आहार कितने दिनों तक चला? कितने दिनों तक चला? इसने बोला है 120 सैनिक दुर्ग में और आ गए, शेष आहार कितने दिनों तक चलेगा? चलेगा, ठीक है, इस बात को वो बोल रहा है। तो देखो उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे इसमें। देखो एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि 200 जो सैनिक थे, 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए क्या था? हमारा भोजन था। मतलब अगर ये 200 आदमी रहते दुर्ग में, अगर 200 आदमी रहते और तो 31 दिन भोजन चलता। उसने बोला है 31 दिन भोजन चलता, इस बात को बोलना चाह रहा है। लेकिन उसका क्या हुआ कि 120 सैनिक 27 दिन की बात हो रही है। 27 दिन के बाद देखो इसमें जो लॉजिक है ना क्वेश्चन में, सिर्फ यहां है। कहां है? यहां है। अगर इस चीज को आपने पकड़ लिया तो यूं मानो कि आपने क्वेश्चन को कर दिया। 120 सैनिक दुर्ग में आ गए। अब तुम मुझे एक चीज बताना, 120 आ गए तो हो कितने गए? 320 व्यक्ति हो गए या सैनिक हो गए। कितने हो गए? 320 सैनिक हो गए। लेकिन कितने दिन में उसका भोजन चलेगा? कितने दिन में ये भोजन को समाप्त कर देंगे? अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि 200 सैनिक हैं, 31 दिन के लिए खाना है, 27 दिन के बाद आए वो लोग, तो इसका मतलब ये होगा कि 27 दिन तो वो भोजन इन्होंने ही खाया होगा। 27 दिन तो भोजन को लगातार उसके 27 दिन के बाद आए, इसका मतलब 27 दिन तक तो इन 200 ने उस भोजन को खाया होगा। तो भोजन बचा कितना होगा? तो देखो ऐसी कंडीशन में ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा माइनस होते हैं। चाहे छोड़ के जाए, चाहे उसमें जुड़ जाए, या और आ जाए, या उसमें से निकल जाए, ये कंडीशन में हमेशा माइनस ही होगा। ध्यान रखना, हमेशा ये माइनस ही होगा। जाएं या आए, हमेशा माइनस। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, 200 व्यक्तियों ने 27 दिन तक तो खाया होगा, लेकिन बचा कितने दिन का भोजन होगा? 4 दिन का भोजन। 4 दिन का भोजन बचा होगा। अगर ये 200 आदमी अगर 4 दिन भोजन खाते तो 31 दिन ही चलता है ये भोजन। लेकिन उसमें 120 और शामिल हो गए, 120 और शामिल हो गए, तो यह भोजन कितने दिन चलेगा? इस बात को बोलना चाह रहा है। तो देखोगे ऐसी कंडीशन है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो 200 आदमी और गुणा कितने दिन? 4। कितने दिन? 4। और अब कर रहा है वो 320 आदमी कितने दिन में उसे खा जाएंगे? 320 आदमी कितने दिन में उसे खा जाएंगे? देखो इस 0 से ये 0, 4 से ये 8 बार, और 4 से ये 2 बार, 4 से ये तुम्हारा 5 बार। तो कितने हो गए? डी बराबर, डी इधर है, 2 इधर है, 2 इसके नीचे आ जाएंगे, तो 5/2, इसका मतलब 2.5। कितना? 2.5 दिन। अब थोड़ा सा और समझें, थोड़ा सा और समझेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा और समझेंगे क्वेश्चन को। देखो उसने पूछा क्या है? 120 सैनिक दुर्ग में और आ गए, शेष आहार कितने दिनों तक चलेगा? शेष की बात कर रहा है। अब हमारा बचा कितना था? 4। लेकिन 120 आदमी और बढ़ने की वजह से वो वाला कितने दिन चला? वो सिर्फ 2.5 दिन चला। इसी बात को वो पूछना चाह रहा है, कितने दिन चलेगा? इसका मतलब 2.5 दिन चलेगा।
कितना चलेगा, 2.5 दिन। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा में चीज़ बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि ऐसा क्यों हुआ कि 4 दिन चलना था लेकिन चला कितना, 2.5 दिन। ये इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें 120 आदमी और शामिल हो गए, तो भाई भोजन तो अपने आप ही कम पड़ गया। भोजन तो क्या हो गया, 4 दिन का चलना था और 120 आ गए, 2.5 दिन ही चला, इसका मतलब कम पड़ना था। वो तो कम पड़ना ही था क्योंकि उसमें आदमियों को बढ़ा दिया गया। अगर आदमी कम करते फिर क्या होता, यही भोजन और दिन और एक्स्ट्रा दिन चल जाता। अगर आदमियों को इसमें से घटा देते, जैसे 120 हमने बढ़ाए, हम नहीं बढ़ा रहे, हम तो घटा रहे हैं, 100 व्यक्ति घटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो बचेंगे हमारे 100 व्यक्ति तो बचेंगे, तो इसका मतलब ये भोजन और ज़्यादा दिन चलता, फिर चलता कि नहीं चलता। इसी बात का कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं। इस वजह से मैं दोबारा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुम्हें। देखो 4 दिन का था, 120 आ गए तो कम चलना है, 2.5 दिन ही। इसी बात का इसमें लॉजिक है, और कुछ नहीं है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, इसी में अगर मैं एक्स्ट्रा लाइन बढ़ा दूं कि भोजन समाप्त कितने दिन में हो गया, समाप्त कितने दिन में हो गया, समाप्त कितने दिन में हो गया। अगर भोजन को समाप्त की बात पूछूं मैं तुम्हें, तो कितने दिन में भोजन समाप्त हो गया, एक चीज बताओ मुझे, समाप्त कितने दिन में हो गया भाई, समाप्त कितने दिन में हो गया। एक क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन तो यहां पे खत्म हो गया तुम्हारा। कितने दिन चलेगा, वो सिर्फ 2.5 दिन चलेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर वो पूछ लेता कि समाप्त कितने दिन में हुआ, भोजन समाप्त कितने दिन में हुआ, तो ध्यान रखना इस बात का कि देखो 27 दिन तो यहां चल गया और 2.5 दिन यहां चल गया, तो कितना चल गया, 27 दिन तो यहां चल गया और 2.5 दिन यहां चल गया। इसका मतलब जो भोजन जो चला, उसका भोजन चल गया 29.5, यानी कि 29.5 दिन उस भोजन को चल गया। जो 31 दिन चलना था वो चला सिर्फ 29.5 दिन, यानी 29.5 दिन चला। किस वजह से, कि उसके 120 आदमी आने के वजह से वो सिर्फ इतना ही चला। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन बताना बहुत ज़रूरी था। और इसी क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन और लाऊंगा एक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें तो क्या हुआ है कि आ गए, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि छोड़ के चले जाते हैं। क्या होता है, छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार का मैं क्वेश्चन तो मैं कल ला के दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, हमारे यहाँ बारिश पड़ रही है कई दिन से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।